Hello friends, today we are going to discuss about cultivation of Avla. So firstly introduction. जो आंवला होता है उसका बोटेनिकल नेम फाइलेंथस एम्ब्लिका या फिर एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी फैमिली होती है यूफोरबिएसी। क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 28। ओरिजिन है इंडिया। आंवला का जो एडिबल पार्ट है जिसको हम ईटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं वो है मीज़ोकार्प प्लस एंडोकार्प। जो फ्रूट टाइप है कैप्सूल है, जो कि एक मॉडिफाइड बेरी है। इनफ्लोरेसेंस होता है जो आंवला का वो रेसमोज होता है। पोलिनेशन एनिमोफाइली होता है, बाय एयर इसके अंदर पोलिनेशन होता है। पिकलिंग स्पीसीज जो कि पिक्कल बनाने के लिए यूज़ की जाती है वो है हमारी फाइलेंथस एसिडस। कुछ अदर नेम्स भी हैं आंवला के, जैसे कि इंडियन गूसबेरी, अमृत फल, फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी। एरिया एंड प्रोडक्शन। कमर्शियली जो आंवला है वो वाराणसी, आगरा और कानपुर एरिया में ग्रो किया जाता है। इंडिया में सिर्फ 93,000 हेक्टेयर्स में ही आंवला ग्रो किया जाता है और जिसके अंदर एनुअल प्रोडक्शन होता है हमारा 1,75,000 मिलियन टन्स। पंजाब के अंदर सिर्फ 217 हेक्टेयर्स के अंदर आंवला का प्रोडक्शन किया जाता है। यूजेस ऑफ आंवला। जो हमारा आंवला होता है इसे हम पिकल बनाने में, कैंडी बनाने में, ड्राइड चिप्स बनाने में, मुरब्बा बनाने में यूज़ करते हैं। जो हमारा ड्राइड फ्रूट होता है आंवला, उसको हम डायरिया और डायसेंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे ट्रीज़ होते हैं वो गार्डन्स में, पार्क्स में डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। जो फ्रूट होता है आंवला का, ये काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के लिए एंटीबायोटिक का काम करता है। रो फ्रूट जो कच्चा आंवला होता है उसको हम डायूरेटिक और लैक्सेटिव के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ आंवला। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है हमारा। एक प्रॉपर्टी होती है आंवला के अंदर एस्ट्रिंजेंसी। एस्ट्रिंजेंसी क्या करती है, विटामिन सी को प्रिजर्व करने का काम करती है। पर इट गेट लॉस्ट व्हेन जब हम आंवला को प्रोसेसिंग करते हैं और पिक्कल बना देते हैं। अगर हमें एस्ट्रिंजेंसी को रिमूव करना है तो फ्रूट्स को हमें ट्रीट करना है 2% साल्ट सॉल्यूशन के साथ। बट जैसे ही हम 2% सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ उसको ट्रीट करते हैं तो एट द सेम टाइम हमारा जो विटामिन सी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट अगर हमें विटामिन सी को कंज़र्व रखना है तो हमें 2% साल्ट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करने से पहले हमें कुछ मिनट्स के लिए बॉइलिंग वाटर के अंदर क्या करना है, आंवला को पोर कर देना है। उसके बाद अगर हम ट्रीट करेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ तो जो हमारा विटामिन सी है उसकी क्वांटिटी रिटेन हो जाएगी। नाउ वेराइटीज़ ऑफ आंवला। चकैया, बनारसी एंड फ्रांसिस। Na4 कंचन, Na6 अमृत। ये जो वेराइटीज़ हैं इनको हम यूज़ करते हैं कैंडी बनाने के लिए और ये रेजिस्टेंट होती हैं इंटरनल नेक्रोसिस। इंटरनल नेक्रोसिस एक आंवला का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। Na5 कृष्णा, Na10, Na7 नीलम। बेस्ट फॉर मुरब्बा, मुरब्बा बनाने के लिए बेस्ट होती हैं और ये वाली जो वैरायटीज़ होती हैं शाई बीरर होती हैं। हाथी झूल, Na9 ससेप्टिबल होती हैं ये इंटरनल नेक्रोसिस के। सॉइल एंड क्लाइमेट कैसा चाहिए हमें आंवला के लिए। वैसे तो जो आंवला है वो उस हर एक तरह के सॉइल में क्या होता है, ग्रो कर सकता है। बट अगर हमारे पास वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लोमी सॉइल है तो कल्टीवेशन के लिए बेस्ट रहती है। सॉइल की जो पीएच है वो रेंज करती है 6.5 to 9.5।
सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, बट इसको हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। जब हमारा प्लांट यंग एज में होता है, 3 से 4 साल का होता है, तो उस समय हमें इनको गर्म हवाओं से और बहुत ज़्यादा ठंड से प्रोटेक्ट करना होता है। प्रोपगेशन कैसे कर सकते हैं हम आंवला की, तो सबसे पहले जो कमर्शियल मेथड है आंवला की प्रोपगेशन का, वो है हमारा पैच बडिंग, जो कि हम मई टू अगस्त कर सकते हैं। ये यहाँ इमेज में शो कर रखा है किस तरीके से हम पैच बडिंग कर सकते हैं। अगर हम सीड्स का यूज़ करके प्लांट ग्रो कराते हैं, तो उसमें जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर क्वालिटी के आते हैं और उनके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है। तो जो प्लांट्स हम सीड से ग्रो कराते हैं उसको हम रूट स्टॉक्स के लिए यूज़ करते हैं। आंवला के अंदर हमें टॉप वर्किंग करनी होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ओल्डर ट्रीज़ होते हैं, इन्फीरियर ट्रीज़ होते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, सुपीरियर ट्रीज़ के अंदर, बाय द हेल्प ऑफ टॉप वर्किंग। अब बात आती है मैन्योरिंग की। मैन्योरिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे यंग प्लांट्स होते हैं उनको हम 15 to 20 kg FIM अप्लाई करते हैं, और मैच्योर ट्री के लिए 30 to 40 kg FIM अप्लाई करते हैं सितंबर टू अक्टूबर टाइम। आफ्टरवर्ड्स 680 to 900 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर प्लांट पर ईयर शुड बी अप्लाइड। Mature tree should be fertilized with 1 kg of SSP and 1 to 1.5 kg of MOP per year। अब बात आती है इसके अंदर फ्लावरिंग की और फर्टिलाइजेशन की। फ्लावरिंग होती है जो आंवला के अंदर, वो मार्च से अप्रैल के बीच में हो जाती है। एंथर्स का डिहाइसेंस होता है जो 10 to 15 मिनट्स बाद होता है एंथेसिस के। जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो कम्प्लीटली ओपन होने के लिए 72 आवर्स लेते हैं, और जो हमारा स्टिग्मा होता है वो रिसेप्टिव होता है 3rd day ऑफ एंथेसिस। एंथेसिस होने के तीसरे दिन हमारा स्टिग्मा क्या होता है, रिसेप्टिव होता है। Pollination and fertilization takes place in 72 hours of एंथेसिस। एंथेसिस होने के बाद 72 आवर्स के अंदर हमारा क्या हो जाता है, पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। Fertilized ovary remain dormant for 3 to 5 months। ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, 3 से 5 महीने के लिए डोरमेंट स्टेज में चली जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, डिवीज़न होता है एंडोस्पर्म का और जाइगोट की न्यूक्लियाई का इन जुलाई टू अगस्त। फिर हमारा जो फ्रूट है वो मैच्योर होता है नवंबर टू दिसंबर। फ्रूट डेवलपमेंट, फ्लावर कम इन स्प्रिंग, फ्रूट राइप्स इन सब्सिक्वेंट विंटर। नवंबर से दिसंबर तक हमारा फ्रूट क्या होता है, राइपन हो जाता है। फ्रूट्स आर नॉर्मली लाइट ग्रीन बट ऑन मैच्योरिटी एंड राइपनिंग, जब राइपनिंग होती है तो उस टाइम आंवला का कलर ग्रीनिश येलो या फिर कई बार क्या होता है, ब्रिक रेड भी मिलता है हमें। एल्ड ऑफ आंवला, जो आंवला का मैच्योर ट्री होता है वो 200 से 300 kg फ्रूट्स पर ईयर यील्ड देता है, और अगर हम बात करें तो 20 to 30 टन्स पर हेक्टेयर हमें यील्ड मिल जाती है आंवला की। अब हम बात करते हैं डिजीज़ एंड पेस्ट्स ऑफ आंवला। तो डिजीज़ हैं आंवला रस्ट, जो कि कोज होता है रेवेनेलिया एम्प्लिका। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्राउन कलर के पुस्टुल्स बन जाते हैं फ्रूट और लीव्स के ऊपर। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम स्प्रे करते हैं डाइथिन Z78 0.2%, तो उससे क्या होता है, आंवला रस्ट कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लू मोल्ड कोज्ड बाय पेनिसिलियम आइसलैंडिकम। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फ्रूट के ऊपर ब्लूइश ग्रीन पुस्टुल्स बन जाते हैं। इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, बोरेक्स का या फिर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का स्प्रे करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पेस्ट है हमारे बार्केटिंग कैटरपिलर और शूट गॉल मेकर।
सो थैंक यू सो मच।